पैसा खुदा नहीं है, लेकिन खुदा की कसम पैसा खुदा से कम भी नहीं है। दोस्तों, ये लाइन सिर्फ एक मुहावरा नहीं बल्कि आज के जमाने की असली सच्चाई है। क्योंकि चाहे रिस्पेक्ट हो या फिर कंफर्ट हो, फ्रीडम हो या फिर फ्यूचर हो, सब कुछ पैसे से ही जुड़ गया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग पैसा कमाने के सपने तो देखते हैं, लेकिन उसे संभालने और मल्टीप्लाई करने का तरीका किसी ने सिखाया ही नहीं है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक रेयर इंडियन फाइनेंस जेम, 13 स्टेप्स टू ब्लडी गुड वेल्थ, रिटन बाय अश्विन सांघी और सुनील दलाल। एक ऐसी किताब जो इंडियन मिडिल क्लास माइंडसेट को टारगेट करती है और बताती है वो 13 सॉलिड रूल्स जो आपको बना सकते हैं फाइनेंशियली अनस्टॉपेबल। और इन रूल्स के कुछ स्टेप इतने पावरफुल हैं कि अगर आपने सिर्फ वही समझ लिए तो आपका पैसा महंगाई से तेज भागने लग जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको सारे पॉइंट्स देखने होंगे। तो अगर आप चाहते हो कि पैसा सिर्फ सैलरी स्लिप तक लिमिटेड ना रहे बल्कि आपके लिए काम करे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये 13 स्टेप्स आपकी जिंदगी बदल सकते हैं बॉस। सबसे पहला स्टेप, इन्वेस्ट वहां करो जो इन्फ्लेशन को बीट करे। दोस्तों, एक बात बताओ, अगर आपके वॉलेट में 500 रुपए पड़े हैं और आप उन्हें 5 साल तक यूज ना करो तो क्या उनकी वैल्यू बढ़ेगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वो वैल्यू डे बाय डे लूज करेंगे, क्योंकि महंगाई, इन्फ्लेशन आपके पैसों की इनविजिबल एनिमी है। आइए इसे कुछ फैक्ट्स की हेल्प से समझते हैं। 1947 में 2 समोसे मिलते थे एक आना में, यानी 1/16 रुपीज में। आज एक समोसा 10 रुपए से कम का नहीं मिलता, और कहीं कहीं तो भैया 15 रुपए का भी मिलता है। मतलब समोसे का रेट नहीं, आपके पैसों की वैल्यू 320 टाइम्स कम हो चुकी है। और सिर्फ समोसा नहीं, जमीन भी रॉकेट बन चुकी है। 1961 में साउथ मुंबई में लैंड का रेट था लगभग 34 रुपीज पर स्क्वायर फीट। आज वहीं के लिए ये 75,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट से भी ज्यादा है। यानी अगर आपके दादाजी ने एक छोटी सी जगह भी ले ली होती तो आज उसकी वैल्यू करोड़ों में होती। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि आज भी हम पैसा सिर्फ सेव करने में लगे हैं, ग्रो करने में नहीं। आज का इन्फ्लेशन रेट 6 से 7% के आसपास है और बैंक आपको देता है कितना? 4% या मैक्सिमम 6%। मतलब आप सोच रहे हो कि पैसा सेफ है, लेकिन असल में वो हर साल साइलेंटली कम हो रहा है। सोचो जरा, अगर 10 साल पहले आपने 1 लाख रुपए एफडी में डाला होता और वही पैसा किसी इंडेक्स फंड में लगाया होता तो एफडी से मिलता आपको 1,08,000 रुपया, लेकिन वही इंडेक्स फंड से आता 3,05,000 रुपया या फिर उससे भी ज्यादा। यही डिफरेंस है सेविंग और इन्वेस्टिंग में। तो अगर आप चाहते हो कि आपका पैसा सिर्फ बैंक में सोने ना जाए बल्कि पैसा आपके लिए काम करे, तो बॉस इन्वेस्टमेंट उस जगह करो जहां ग्रोथ हो, इन्फ्लेशन से तेज हो और फ्यूचर सिक्योर हो। और ये काम करता है स्टॉक मार्केट, इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स और एसआईपीज। समझो, सिंपल सी बात है, पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसे सही जगह लगाना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेप 2, सेट योर गोल। दोस्तों, किसी ने कहा है जिंदगी में गोल सेट करना खुद के लिए किया गया सबसे बड़ा एहसान होता है। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है? भाई, प्रॉब्लम ये है कि हम सपने देखते हैं पर उन्हें नंबर में कन्वर्ट नहीं करते। मुझे अमीर बनना है, लेकिन कितना अमीर, कब तक, कैसे, ये सब का जवाब ही नहीं होता किसी के पास। तो सबसे पहला काम करो, डिसाइड करो कि कितना पैसा होने पर आप खुद को ट्रूली रिच मानते हो। एक वेग ड्रीम नहीं, एक स्पेसिफिक फिक्स नंबर। क्योंकि जब तक डेस्टिनेशन क्लियर नहीं होगी, आपका जीपीएस भी सिर्फ गोल गोल घूमता रहेगा। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनो। यूबीएस सर्वे के मुताबिक जिनके पास 35 करोड़ तक के एसेट्स थे, उनमें से सिर्फ 28% लोग खुद को रिच मानते थे। बाकी 72% लोगों ने कहा नहीं, हम तो बस एवरेज हैं। क्यों? क्योंकि ये सब डिपेंड करता है कि आप किस जोन में हो और अपने आप को किससे कंपेयर कर रहे हो। अमेरिका में 1 लाख कमाने वाला इंसान एवरेज है, लेकिन वहीं किसी छोटी कंट्री में टॉप 1% में आता है। अब इंडिया की बात करें, आप किसी गांव में 20,000 रुपए महीने में राजा जैसी लाइफ जी सकते हो, तो वही पैसा मुंबई या बैंगलोर में सर्वाइवल भी मुश्किल कर देता है। तो बॉस, एक पॉइंट क्लियर है, रिच एक माइंडसेट नहीं, एक मेजरेबल मैट्रिक है। तो आज ही लिखो, मुझे इतना पैसा चाहिए इतने टाइम में, ताकि मैं अपने XYZ गोल्स अचीव कर सकूं। और फिर उसके लिए टाइम बाउंड प्लान बनाओ। सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, इनकम सोर्सेज, सब कुछ उस नंबर के आसपास डिजाइन करो, क्योंकि बिना गोल के ना ही रेस होती है और ना ही जीत मिलती है। स्टेप नंबर 3, अपने खर्चों की प्लानिंग करो। जिग जिगलर का एक लेजेंडरी कोट है, पैसा जिंदगी में ऑक्सीजन की तरह होता है, ना हो तो सब कुछ रुक जाता है। और ये लाइन बिल्कुल सही है। लोग सोचते हैं मैं ज्यादा कमा लेता हूँ तो ऑटोमेटिकली अमीर हो जाऊंगा, लेकिन भाई, कमाने और संभालने में जमीन आसमान का फर्क होता है। कुछ लोगों के लिए रिच बनने का मतलब है खर्चा कम करो, और कुछ के लिए
ज्यादा कमाओ। लेकिन असली स्मार्टनेस होती है जितना भी कमाओ उसमें से कितना पैसा बचा पाते हो। चलो एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। सूरज महीने का 1 लाख रुपए कमाता है लेकिन सिर्फ 10,000 रुपए बचाता है, और वहीं राहुल है जो महीने का 50,000 रुपया कमाता है लेकिन 10,000 रुपए बचाता है। तो लॉन्ग टर्म में कौन आगे निकलेगा? अरे डेफिनेटली यार राहुल, क्योंकि पैसा कमाना एक टैलेंट है लेकिन उस टैलेंट को वेल्थ में बदलना एक स्किल है। अगर आप जितना कमा रहे हो उतना ही या उससे ज्यादा उड़ा रहे हो तो समझ लो आप रेस में नहीं बल्कि ट्रेडमिल पे हो, भाग रहे हो पर कहीं पहुंच ही नहीं रहे। तो पैसों को पानी की तरह मत बहाओ, खर्चे पर कंट्रोल करो, सेव करो और वाइसली इन्वेस्ट करो, क्योंकि सैलरी आती है और चली जाती है लेकिन सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स आपको देती है सिक्योरिटी, पीस और फ्रीडम। स्टेप नंबर 4, नए इनकम सोर्सेज बनाओ। क्या आपने करसन भाई पटेल का नाम सुना है? शायद नहीं सुना होगा, लेकिन निरमा का नाम तो आपने अपने घर में बचपन से लेकर अब तक सुना ही होगा। 21 साल की एज में करसन भाई ने केमिस्ट्री की डिग्री के बाद एक गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन की, लेकिन 1969 में उन्होंने अपने घर के पीछे एक छोटी सी लैब में डिटर्जेंट बनाना शुरू किया। आप जानते हैं जब मार्केट में पाउडर 13 रुपए प्रति किलो में बिकता था, उन्होंने अपना बनाया सिर्फ 3 रुपए प्रति किलोग्राम का और नाम रखा निरमा, अपनी बेटी के नाम पे। ये थी उनकी साइड हसल जो सिर्फ 3 साल में अहमदाबाद में एक शॉप तक पहुंच गई और फिर धीरे धीरे हिस्ट्री लिख गई। निरमा ने गुजरात और महाराष्ट्र में डिटर्जेंट मार्केट में क्रांति ला दी। आज ये कंपनी बन गई है सोप, नमक, सोडा ऐश और इवन इंजेक्टेबल्स तक का जॉइंट एम्पायर। 18,000 प्लस एम्प्लॉयज, 23,000 करोड़ रुपीस का टर्नओवर। सोचिए जरा, अगर करसन भाई ने सोचा होता सरकारी जॉब सेफ है वही ठीक है, तो क्या आज निरमा होता? बिल्कुल नहीं। इसलिए अगर आप भी एक फुल टाइम जॉब में हो तो समझो कि वो सिर्फ एक टंकी का पानी है, लेकिन अगर आपकी जिंदगी में भगवान ना करे कुछ अनहोनी हो जाए तो आपके पास बैकअप सोर्स जरूर से जरूर होना चाहिए। आज जो स्किल छोटी लग रही है जैसे वीडियो एडिटिंग, वॉइस ओवर, डिजाइन, स्टॉक ट्रेडिंग, ग्राफिक्स डिजाइनिंग, एनिमेशन, कल वो आपका प्राइमरी इनकम बन सकता है, क्योंकि एक सोर्स अच्छा होता है लेकिन मल्टीपल होते हैं तो जिंदगी ट्रूली सिक्योर होती है। जब बात हो रही है स्किल की तो मैं आपको बता दूं, यदि आपका भी इंटरेस्ट इस तरह का एनिमेशन वीडियो बनाने में है तो मैं आपको बता दूं आप भी इस तरह का एनिमेशन वीडियो बना सकते हैं, वो भी बस 1 से 1.5 महीने में। मैं आपको बता दूं कि इस तरह के वीडियो की डिमांड डे बाय डे बढ़ती जा रही है और इसे सीख कर आप अपना खुद का फेसलेस यूट्यूब चैनल और फ्रीलांसिंग कर सकते हो और अच्छा पैसा कमा सकते हो। ज्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो और एनिमेशन के साथ कंटेंट क्रिएशन की जर्नी शुरू कर सकते हो। स्टेप नंबर 5, कंपाउंडिंग का जादू। दोस्तों एक छोटा सा सवाल, दुनिया का ऐसा कौन सा क्रिएचर है जो कभी नहीं सोता? दिमाग पे जोर डालिए और बताइए। भैया वो है इंटरेस्ट, क्योंकि जब आप सो रहे होते हो तो कंपाउंडिंग साइलेंटली काम कर रही होती है। ये है पैसे का मैजिक जो दिन रात, हॉलीडे हो या मंडे, नॉन स्टॉप ग्रो करता रहता है। चलिए अब एक कहानी सुनते हैं जो कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट को जिंदगी भर के लिए यादगार बना देगी। एक बार एक गरीब कवि राजा के दरबार में गया और उसने एक ऐसी पोयम सुनाई जो राजा के दिल तक उतर गई। राजा इतना खुश होकर बोला, मैं तुम्हारी कला से बहुत प्रभावित हूँ, मांगो जो मांगना है, सोना, चांदी, महल, कुछ भी। कवि ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इतना कि शतरंज के बोर्ड के पहले खाने पे एक दाना अनाज रखवा दीजिए, फिर हर अगले खाने पर उसका डबल होता रहे, बस 64 स्क्वायर्स तक। राजा थोड़ा हैरान हुआ, बस इतना सा, और हंसकर तुरंत हाँ कर दी। लेकिन जब मंत्री ने उस रिक्वेस्ट का हिसाब लगाया तो दरबार में सन्नाटा छा गया, क्योंकि 64 बार कंपाउंडिंग होने के बाद जो अनाज चाहिए होता है वो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा एक अनाज का पहाड़ बन जाता है, और अगर उसका वजन देखें तो पूरी दुनिया का 1 साल का राइस प्रोडक्शन उसमें समा जाए। राजा ने सोचा था कवि मजाक कर रहा है, लेकिन कवि ने सिर्फ कंपाउंडिंग का मैजिक दिखाया। ये कहानी सिर्फ दरबार की नहीं है, ये आपके पैसों की भी कहानी हो सकती है। कंपाउंडिंग तब होता है जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हो और वो पैसा और पैसा कमाता है, और फिर वो कमाया हुआ पैसा भी पैसा कमाता है। शुरुआत छोटी होगी, लेकिन अगर आपने वक्त और पेशेंस दिया तो रिजल्ट्स माइंड ब्लोइंग होते हैं। कंपाउंडिंग को लाइटली मत लीजिए दोस्तों, ये एक ऐसी शक्ति है जो आपको अमीर बनाने का सबसे सेफ और पावरफुल तरीका है। जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतनी तेजी से एवरेस्ट बनने लगेगा। शुरुआत छोटी लगती है, 500 रुपए की SIP हो या 1000 रुपए का म्यूचुअल फंड, लेकिन वक्त के साथ ये एक्सपोनेंशियल मशीन बन जाता है। और अगर आपने पेशेंस रखा और टाइम को अपना एली बनाया तो पैसा आपके लिए ऐसा काम करेगा जैसे मानो एक लॉयल एम्प्लॉय, बिना सैलरी, बिना ब्रेक। सो रिमेंबर, जितना जल्दी स्टार्ट करोगे ना बॉस,
उतनी बड़ी बिल्डिंग बनेगी। स्टार्ट स्मॉल, स्टे कंसिस्टेंट एंड लेट कंपाउंडिंग डू द हेवी लिफ्टिंग। स्टेप नंबर 6, एसेट्स खरीदो, लायबिलिटीज नहीं। दोस्तों, अमीर और मिडिल क्लास के बीच का असली फर्क सिर्फ बैंक बैलेंस का नहीं होता, माइंडसेट का होता है। रिच लोग क्या करते हैं, वो पहले इन्वेस्ट करते हैं और बचा हुआ पैसा खर्च करते हैं। लेकिन मिडिल क्लास और पुअर लोग वो पहले खर्च कर लेते हैं और फिर सोचते हैं जो बचा है उससे एसआईपी कर लेंगे। और ऐसे में क्या होता है, एसेट्स तो बन नहीं पाते, लायबिलिटीज का बोझ भी हर महीने सैलरी के साथ और भारी हो जाता है। तो अगर आप रियल फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो ना, तो शॉपिंग लिस्ट से पहले इन्वेस्टमेंट लिस्ट तैयार करो। यही कॉन्सेप्ट रॉबर्ट कियोसाकी की लेजेंडरी बुक रिच डैड पुअर डैड में भी समझाया गया है। एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है। अगर आप उसकी फुल समरी चाहते हो, कमेंट करो, मैं उस पर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा आपके लिए। वेल, आपका असली एम होना चाहिए ग्रोइंग एसेट्स इकट्ठा करना, जो आपके लिए पैसिव इनकम बनाए। अब सवाल उठता है, भाई ये पैसिव इनकम किस बला का नाम है? सिंपल है दोस्तों, वो पैसा जो आपके लिए काम करे, चाहे आप काम कर रहे हो या मालदीव्स में बीच पर हो। अब सुनो एक रियल स्टोरी जो आपको बताएगी कि एसेट बनाना क्या होता है। ये बात है 1979 की। एक 9 साल का लड़का रमेश, जिसकी माँ का देहांत हो चुका था, पिताजी ने अपना सैलून बंद कर दिया। कुछ सालों बाद रमेश ने स्कूल छोड़ दिया और वही सैलून चलाना शुरू किया। लेकिन उसने एक चीज समझ ली कि ये इनकम तो सिर्फ मेरी मेहनत पे डिपेंडेंट है, मैं नहीं काम करूंगा तो पैसा भी नहीं आएगा। उसने सोचा मुझे एक ऐसा एसेट बनाना होगा जो मेरे काम के बिना भी पैसा जनरेट करे। 3 साल तक पैसा बचाया, फिर एक मारुति ओमनी खरीदी और उसने एक कंपनी को रेंट पे दे दिया। वहीं से शुरुआत हुई रमेश टूर्स एंड ट्रेवल्स की। आज उसके पास है 400 व्हीकल्स, जिनमें से 120 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां हैं। एक रोल्स रॉयस, 7 BMWs, 10 मर्सिडीज, एक जैगुआर और 3 ऑडी। और ये सब कुछ लक से नहीं हुआ, ये हुआ उसकी अंडरस्टैंडिंग से। रिस्क, रिटर्न और टाइम मनी की ट्रिनिटी। तो दोस्तों, अगर आप भी रमेश की तरह लाइफ में एसेट बनाना चाहते हो, तो हर खर्चे से पहले सोचना शुरू करो कि ये पैसा मेरे लिए काम करेगा या सिर्फ खर्च हो जाएगा। स्टेप नंबर 7, धन के देवता को अपना दोस्त बनाओ। जैसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश पूरे संसार का बैलेंस संभालते हैं ना, वैसे ही पैसे की दुनिया में भी 3 देवता पूरे खेल को चलाते हैं, रिस्क, रिटर्न और टाइम। रिस्क लेना पड़ता है, फिर टाइम देना पड़ता है, तब जाके मिलता है बॉस असली रिटर्न। आज लोग पैसा चाहते हैं लेकिन उसके देवताओं से दोस्ती करना नहीं चाहते हैं। और जब तक आप ये तीनों को समझोगे नहीं, तब तक वेल्थ सिर्फ एक सपना बन के रह जाएगा। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। लेट राकेश झुनझुनवाला जी, जिन्होंने टाइटन का शेयर उस वक्त खरीदा जब उसकी प्राइस सिर्फ 3 रुपए थी। लोग हंस रहे थे, डाउट कर रहे थे यार, लेकिन झुनझुनवाला जी तीनों देवताओं को बहुत अच्छे से जानते थे। आज वही टाइटन शेयर 3600 रुपए के आसपास पहुंच चुका है और ऊपर से डिविडेंड अलग। उस वजह से सिर्फ इस एक कंपनी ने उन्हें 15 से 20 हजार करोड़ का प्रॉफिट दिया। लेकिन दोस्तों, ये ओवरनाइट सक्सेस नहीं थी। 20 साल का पेशेंस, टाइम, रिस्क और रिटर्न का परफेक्ट बैलेंस था। यही लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लोग पूछते हैं कौन सा स्टॉक लूं, लेकिन असली सवाल होना चाहिए कितनी देर तक इन्वेस्ट में बना रहूंगा। चलिए एक और क्रिकेट से एक एग्जांपल लेते हैं। सचिन तेंदुलकर ने 16 साल के उम्र में क्रिकेट स्टार्ट किया और 29 साल तक वो 12,000 रन बना चुके थे। वहीं रॉबिन सिंह 25 के बाद टीम में आए और पूरे ओडीआई करियर में सिर्फ 2,336 रन बना पाए। ये सिर्फ टैलेंट का नहीं, टाइमिंग और कंसिस्टेंसी का गेम था। वेल्थ भी एग्जैक्टली वैसे ही बनती है। जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे और जितनी देर तक कंपाउंड होने दोगे, उतना ही पैसा एवरेस्ट की तरह विशाल बनता रहेगा। इसलिए अर्ली स्टार्ट मतलब मैसिव एडवांटेज। लेट स्टार्ट भी चलेगा, लेकिन पेशेंस और डिसिप्लिन चाहिए भाई। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि पैसा आपके लिए भगवान का वरदान बन जाए, तो इन देवताओं से दोस्ती करो, रिस्क लो, टाइम दो और रिटर्न का इंतजार पेशेंस के साथ करो। स्टेप नंबर 8, एसेट एलोकेशन की पॉलिसी बनाओ। क्योंकि पैसा सिर्फ कमाना काफी नहीं है, उसका टीम सिलेक्शन भी परफेक्ट होना चाहिए। सोचिए, अगर एक क्रिकेट टीम में सिर्फ बैट्समैन हो तो क्या मैच जीत पाओगे? अरे बिल्कुल नहीं भाई। आपको चाहिए बैट्समैन, बॉलर, ऑलराउंडर, विकेट कीपर, एक बैलेंस्ड टीम। वैसे ही पैसा भी जीतता है जब आपका इन्वेस्टमेंट टीम बैलेंस्ड हो। इसी का नाम है एसेट एलोकेशन। ये एक सिंपल प्रिंसिपल है। एक ही जगह सारा पैसा लगाकर आप अपने सपने को खतरे में मत डालो। कुछ पैसा शेयर मार्केट में ग्रोथ के लिए, कुछ रियल एस्टेट में स्टेबिलिटी और लेगेसी के लिए, और कुछ गोल्ड सिल्वर में इन्फ्लेशन से प्रोटेक्शन के लिए, और कुछ एफडी और सेविंग अकाउंट में किसी भी इमरजेंसी के लिए। एक कहावत है, सब अंडे एक टोकरी में मत रखो। क्या होता है कि अगर वो टोकरी गिर गई तो गेम ओवर। तो पैसे को भी वैसा ही ट्रीट करो, डाइवर्सिफाई करो। जैसे आपका खाना कंप्लीट होता है कार्ब्स, प्रोटीन, फाइबर से, वैसे ही पोर्टफोलियो भी कंप्लीट होता है मल्टीपल एसेट से। दोस्तों, मार्केट कभी एक साइड का नहीं होता,
कभी स्टॉक्स गिरते हैं, कभी प्रॉपर्टी स्लो होती है, कभी गोल्ड शाइन करता है। जो बैलेंस्ड होता है वही टिकता है। तो आज से रूल सिंपल है, पैसा बनाओ पर उसे सही से एलोकेट करो अलग अलग एसेट्स क्लास में, तभी गेम जीतोगे, चाहे वो लाइफ का हो, पैसे का हो या फिर आपके सपनों का। स्टेप नंबर 9, स्टॉक मार्केट में बर्बादी वाली कहानियों से डरो मत। हाँ, आपने सुना भी होगा, पूरी लाइफ की सेविंग स्टॉक मार्केट में डूब गई। लोग ऐसे बोलते हैं जैसे मार्केट एक राक्षस हो जो पैसा खा जाता है। लेकिन भाई, ये कहानियां गलत जगह पैसा लगाने की होती हैं, ना कि गलत सिस्टम में। ये लोग इन्वेस्टर नहीं, ट्रेडर होते हैं। फ्यूचर्स, ऑप्शंस, इंट्राडे, ये सब शॉर्टकट के चक्कर में लॉन्ग टर्म का सबक भूल जाते हैं। और जब पैसा डूबता है तो बोलते हैं स्टॉक मार्केट में तो भाई गैम्बलिंग है। अरे भाई, गैम्बलिंग उनके लिए है जो बिना समझे, बिना रिसर्च के सिर्फ गेस करते हैं। लेकिन अगर आप हो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और पैसा लगा रहे हो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में, तो स्टॉक मार्केट बन जाते हैं दुनिया की सबसे पावरफुल वेल्थ मशीन। क्या आपको पता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने सिर्फ 20 सालों में 26 टाइम्स का रिटर्न दिया है। यानी अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया होता तो आज वो 26 लाख रुपए होता। और ये किसी लॉटरी से नहीं, सिर्फ पेशेंस और समझ से पॉसिबल हुआ है। तो दोस्तों, डर के नहीं, दिमाग से इन्वेस्ट करो। मार्केट हर किसी को मौका देता है, लेकिन सिर्फ उन्हें रिवॉर्ड देता है जो गेम समझ का खेलते हैं। अगर आपको लगता है कि अभी मुझ में मार्केट का ज्ञान नहीं है, तो बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। तुरंत शेयर्स में जंप मत करो, पहले सीखो रिस्क क्या है, कंपनी क्या करती है, मार्केट का मूड किस पे डिपेंड करता है। आप शुरुआत करो म्यूचुअल फंड से, जहाँ एक्सपर्ट्स आपके बिहाफ पे पैसा संभालते हैं। और जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़े, आप खुद स्टॉक्स पिक करना शुरू करो। लेकिन तब तक समय लो, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक रेस नहीं, ये एक मैराथन है। स्टेप नंबर 10, पैसा बनाने का 4 पिलर फॉर्मूला, नॉलेज, अटेंशन, पेशेंस एंड रिव्यू। दोस्तों, पैसा कमाना कोई जादू का फॉर्मूला नहीं, ये एक डिसिप्लिन का गेम है। और इस गेम को जीतने के लिए आपके अंदर सिर्फ 4 चीजें होनी चाहिए। पहला पिलर है नॉलेज, हर दिन थोड़ा और सीखो। इन्वेस्टिंग एक सब्जेक्ट है और इसके बारे में जितना सीखोगे उतना कॉन्फिडेंस और मनी दोनों ग्रो होगा। मार्केट, कंपनीज, रिस्क, इन्फ्लेशन, जितना सीखोगे उतना बचाओगे और उतना ही कमाओगे। दूसरा पिलर है अटेंशन, अपने नाम पे फोकस रखो, ना इंस्टाग्राम का रील्स, ना टीवी के स्टॉक टिप्स। अपना फाइनेंशियल रोड मैप बनाकर उस पर ही फोकस रहो। डिस्ट्रैक्शन से कभी भी अच्छा पोर्टफोलियो नहीं बनता भाई। थर्ड पिलर, पेशेंस। देखो दोस्तों, अगर आपने सही जगह पे इन्वेस्टमेंट किया है तो रिटर्न्स जल्दी नहीं आते हैं, इसे आप समझ लीजिए, लेकिन आते जरूर हैं। स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट दोनों में कभी कभी क्रैश होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा रिकवर करता है। बस आपको गेम में बने रहना होता है। और चौथा पिलर है रिव्यू। हर महीने, हर क्वार्टर अपने पोर्टफोलियो का ब्लड टेस्ट करो। चेक करो गोल्स ठीक से अलाइन हो रहे हैं या फिर नहीं। क्या स्ट्रेटेजी आउटडेटेड तो नहीं हो गई? मार्केट बदलता है, जिंदगी के गोल्स बदलते हैं, तो स्ट्रेटेजी भी कभी कभी अपडेट करनी पड़ती है। तो जब क्रैश आए, जब लोग मार्केट से भागने लगे, आप पहले रुक के रिव्यू करो। जब लोग नए स्टॉक ढूंढे, आप पहले अपना रिव्यू करो। सीखते रहो, फोकस्ड रहो और सबसे जरूरी पेशेंस रखो, क्योंकि दोस्तों टाइम ही सबसे बड़ा मल्टीप्लायर होता है। और अगर आपने इन चीजों को अपना लिया तो पैसा बनाना आपके लिए बाएं हाथ का खेल बन जाएगा। मेथड नंबर 11, अच्छे लोन का फायदा उठाओ। अब देखिए, लोन लेने का मतलब सिर्फ बर्डन नहीं होता है। अगर सही लोन लिया हो तो वो आपके लिए ग्रोथ टूल बन सकता है। लोन 2 तरह के होते हैं, गुड लोन और बैड लोन। अच्छा लोन जो फ्यूचर में पैसा बनाए, एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन, रियल एस्टेट लोन। वहीं बुरा लोन जो आपकी इनकम खा जाए, जैसे कि लग्जरी कार लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड का उधार। गोल्डन रूल याद रखिए, अगर आपका रिटर्न लोन के इंटरेस्ट से ज्यादा है तो वो लोन सही है, वरना वो आपको साइलेंटली गरीबी की तरफ ले जा रहा है। मेथड नंबर 12, टैक्स बचाओ, पैसा कमाओ। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था, इस दुनिया में सिर्फ 2 चीजें गारंटीड हैं, डेथ और टैक्सेस। टैक्स अवॉइड नहीं किया जा सकता, लेकिन टैक्स लीगली बचाया जा सकता है। जैसे आप इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करते हो, वैसे ही टैक्स प्लानिंग भी करनी चाहिए। सेक्शन 80C, 80D, HRA, LTA, ये सब आपके पैसों को बचाने के लीगल टूल्स हैं। और जितना पैसा बचेगा उतनी ही जल्दी आपकी वेल्थ बनेगी। टैक्स छुपाना गलत है, लेकिन टैक्स प्लानिंग करना समझदारी है। आप जितना पैसा कमाते हो उसका हर एक रुपया संभालना जरूरी है। तो हर लीगल तरीका यूज करो अपनी टैक्स लायबिलिटी कम करने के लिए। सेक्शन 80C, ELSS, इंश्योरेंस, HRA, PPF, ये सब टूल्स आपके हाथ में है। और स्मार्ट प्लानिंग से आप ज्यादा पैसा कमाने से पहले ज्यादा पैसा बचाना सीख जाते हो। लास्ट स्टेप, सक्सेसफुल लोगों से सीखो। दोस्तों, धीरूभाई अंबानी ने एक लाइन कही थी जो हर मिडिल क्लास दिल के अंदर स्पार्क जला देती है। अगर आप अपना सपना पूरा नहीं करोगे तो कोई और आपको हायर करेगा अपने सपनों को पूरा करवाने के लिए। सोच कर देखो यार,
आप रोज किसी और के सपनों को रियलिटी बना रहे हो, लेकिन आपका खुद का सपना वो अभी भी पेंडिंग है। इसलिए रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, अमीर लोग पैसा कमाने के लिए काम नहीं करते, वो वेल्थ बनाते हैं जो उनके लिए काम करती है। तो दोस्तों, ये थे 13 स्टेप्स टू ब्लडी गुड वेल्थ। सिर्फ एक बुक समरी नहीं, बल्कि एक जिंदगी बदलने वाला फाइनेंशियल रोड मैप। अगर आप इन स्टेप्स को दिल से समझो और उन्हें डिसिप्लिन के साथ फॉलो करो, तो पैसा आपके लिए सिर्फ एक जरूरत नहीं, एक पावरफुल सर्वेंट बन जाएगा। अगर आप इस किताब को फुल डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके साथ आपको इस तरह के एनिमेटेड वीडियो बनाने में इंटरेस्ट है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। कमेंट करके जरूर बताना कौन सा स्टेप आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगा, और अगर आप चाहते हो कि किसी स्टेप पर मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो वो भी लिखना मत भूलना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, किसी फ्रेंड के साथ शेयर करो, और अगर आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करके इस चैनल का हिस्सा बनो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक याद रखिए, पैसा खुदा नहीं है, लेकिन अगर उसे समझकर और संभाल कर यूज किया जाए तो वो खुदा का दिया हुआ एक ऐसा वरदान बन जाता है जो जिंदगी बदल के रख देता है। जय हिंद।